बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्ब करीम के इसमें अज़ीम से जो हालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले अपने प्यारे सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 15-20 साल के बाद बर्फ पिघली है, चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर पहुंचे और इस मौका पर मुल्की सूरत हाल और नून और काफ के बीच सियासी इत्तेहाद, मफाहमत या सीट एडजस्टमेंट, इस पर गुफ्तगू हुई। मियाँ नवाज शरीफ के साथ कौन कौन था इस बड़ी मुलाकात में, चौधरी शुजात हुसैन के साथ कौन था, और नाज़रीन अब जो मीडिया पर खबरें हैं 1 सीट 2 सीटें 8-10 चौधरी शुजात हुसैन ने इतनी मांग ली, नून लीग ने कितनी दे दी, ये माजरा क्या है, बात असल में हक सच है क्या? आइए आज की इस वीडियो में इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, खबर कुछ यूं है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह वाक़े ज़हूर इलाही हाउस गुलबर्ग में लाहौर पहुंचे और वहां उनके बीच जो मुलाकात हुई है, इसमें मियाँ नवाज शरीफ के साथ उनके छोटे भाई मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ थे, मोहतरमा मरियम नवाज थी, और नाज़रीन दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन के साथ उनके बेटे सालिक हुसैन और साबिक वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा और जनाब साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी वजाहत हुसैन भी उस मुलाकात के दौरान मौजूद थे। अब जो मुलाकात है बज़ाहिर ज़ाहिर है मियाँ साहब एक तवील अरसे बाद चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंचे हैं। माजी की रंजिशें थीं, तलखियाँ थीं, कुछ वादा फरामोशियों का जो रंज था वो चौधरी शुजात हुसैन को था। वो गिले शिकवे ज़ाहिर है दूर हुए जब PDM की हुकूमत की चौधरी शुजात हुसैन ने इमरान खान की हुकूमत गिराए जाने के दौरान उनकी मदद की। शहबाज शरीफ को उनके बेटे सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा ने वोट दिया एतमाद का। तो अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पहुंचे हैं, चूंकि मुल्क में इंतखाबात का दौरा है और जोड़ तोड़ शुरू हो चुके हैं, इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं, राब्ते तेज हो गए हैं। तो आज की मुलाकात और आज की आमद मियाँ नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन के घर पे इसी सिलसिले की कड़ी थी। और नाज़रीन इससे एक बात आया होती है कि चौधरी शुजात हुसैन के पास भले गिनती की सीटें हैं, लेकिन मुल्की सियासत में उनकी अहमियत और उसके साथ साथ गुजरात की अहमियत भी दो चंद हो जाती है। तो जनाब आज की मुलाकात का एजेंडा मुल्की सियासी सूरत हाल, इसके साथ साथ नून लीग और काफ के मुमकिना सियासी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट के फार्मूला पर गुफ्तगू करना थी। अब मीडिया पर इसकी जो खबरें चली हैं, कुछ जराए का ये दावा है कि सीट एडजस्टमेंट जो हुई है काफ की नून के साथ, उसमें सिर्फ 2 सीटों पर इत्तफाक हुआ है, कौमी असम्बली की और 3 सूबाई असम्बली की, जिनमें गुजरात शहर से चौधरी सालिक हुसैन है, फर्जंदे चौधरी शुजात हुसैन, और तारिक बशीर चीमा बहावलपुर से, और इसके बाद शाफे हुसैन गुजरात शहर से। ये मीडिया का कहना है कि ये फाइनल हो गई हैं। और नाज़रीन इसके साथ साथ अगर फर्ज करें ऐसा है तो फिर हाजी नासिर हुसैन की कुर्बानी देना पड़ेगी नून लीग को, और चौधरी अलीमुद्दीन वड़ाइच की, जो कि इस हलके से गुजरात शहर की सीट से बितरतीब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे। अब नाज़रीन कुछ जराए ये भी खबर दे रहे हैं कि जनाब चौधरी शुजात हुसैन ने नून लीग से, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से सिर्फ 2-3 सीटें नहीं, उन्होंने कुछ ज्यादा सीटें मांग ली पूरे मुल्क में काफ लीग के लिए। और एक फार्मूला ये भी सामने आया कि जनाब जहां जहां काफ लीग का कोई पिछले इलेक्शन में उम्मीदवार जीता हुआ था, यानी कोई MPA था या MNA था, उस पर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए। तो नासिर मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से मेरा राब्ता बराह रास्त काफ लीग के किसी कायद से हो जाए या कायद के किसी चाहने वाले से हो जाए, ताकि तस्दीक या तरदीद हो पाए कि मुलाकात के अंदर असल में तय क्या पाया, क्या कोई फार्मूला सीट एडजस्टमेंट का बना है या इत्तेहाद की बात की गई है, या फिर जिस तरह शुरू में खबरें थी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने
ये अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि चौधरी शुजात हुसैन शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ें, यानी मदगम कर दें काफ को नून में, जो कि बज़ाहिर लगता नहीं कि चौधरी शुजात हुसैन को यूं गवारा होगा। तो जनाब मेरे ज़राए के मुताबिक फिलहाल सिर्फ अभी तक जो सीट एडजस्टमेंट की बात चली है उसमें अगर हम कहें कि कवी इम्कान, गालिब इम्कान वो गुजरात शहर की सीट का ही बनता है कि जहां से चौधरी सालिक हुसैन उम्मीदवार हैं और चौधरी अलीमुद्दीन बड़ाइच नून लीग के टिकट के बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। और दूसरी जानिब सूबाई असम्बली की जो सीट है गुजरात शहर की, यहाँ से शाफे हुसैन वो उम्मीदवार हैं और हाजी नासिर जो हैं वो नून लीग के उम्मीदवार हैं, जो साबिक एमपी भी रह चुके हैं शहर से और उसके बाद मेयर गुजरात भी रहे। और जब उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था नाअहली का, तो फिर उनके भतीजे हैं हाजी इमरान जफर, वो एमपीए बनते रहे हैं। तो जनाब अब खबर यह है कि अगर ये फार्मूला नून का काफ के साथ सीट एडजस्टमेंट का तय पाता है तो फिर सालिक हुसैन उम्मीदवार होंगे, नून लीग अपने उम्मीदवार चौधरी अलीमुद्दीन बड़ाइच को वहां से गुजरात शहर से करवा देगी उनके हक में दस्तबरदार, और इसी तरह जनाब बली चढ़ जाएंगे हाजी नासिर भी शाफे हुसैन के हक में, बज़ाहिर यूं लग रहा है। अब नाज़रीन चौधरी वजाहत हुसैन भी उस मीटिंग में मौजूद थे, तो सवाल ये भी उठता है कि क्या चौधरी वजाहत हुसैन खामोश रहे अदब के तकाज़ों के तहत कि बड़े बात कर रहे हैं? तो क्या उन्होंने अपने बेटे चौधरी हुसैन इलाही, चौधरी मूसा इलाही, जो कि दोनों ही उम्मीदवार हैं गुजरात के 2 हलकों से कौमी असम्बली के लिए, तो क्या उन्होंने उनके लिए कोई तकाजा नहीं किया अपने बड़े भाईजान से या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से? क्या सीट एडजस्टमेंट की बात, इंतहाबी इत्तेहाद की बात, मुफाहमत की बात नहीं हुई होगी? तो जनाब करीन कयास यही है, क्राइन यही बताते हैं कि ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि नाज़रीन आपको याद होगा कि 2 रोज कबल चौधरी वजाहत हुसैन से सराय आलमगीर में एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि सीट एडजस्टमेंट की खबरों पर आप क्या कहते हैं? तो वजाहत हुसैन का कहना था कि हम तो चाहते ही नहीं, हमें तो कोई ख्वाहिश ही नहीं सीट एडजस्टमेंट की। नाज़रीन उसके बाद कोटला में उन्होंने ज़हूर इलाही हाउस में अपने जो पार्टी के वर्कर्स थे और कायदीन थे उनसे खुलकर ये कहा कि कोटला अरब अली खान की सीट हो या हुसैन इलाही का हल्का हो, यहाँ कोई पुट्ठा होवे या सीधा, सीट एडजस्टमेंट ज़मीनी हकायक के मुताबिक बनती ही नहीं है और ना हम ये चाहते हैं ना हमारे सियासी मुखालिफिन चाहते हैं। यानी ये बिल्कुल इम्कान बईदस क्यास समझें कि हुसैन इलाही के मद्दे मुकाबिल नून लीग की क़यादत जो है वो नवाबजादा गज़नफ़र अली गुल को किसी सूरत भी दस्तबरदार करा देगी, मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि वो एक तवील सफ़र जो था पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी का वो छोड़कर नून लीग के काफिले में शामिल हुए थे। तो नून लीग किस तरह से नवाबजादगान की नाराज़गी मोल ले सकती है ऐसे में, जबकि नवाबजादा ताहिरुल मुल्क ज़िली सदर भी हों नून लीग के। और जनाब इसी तरह से कोटला से चौधरी आबिद रजा जैसा मजबूत उम्मीदवार जिसने पार्टी के लिए बेशबहा खिदमात सर अंजाम दी हैं, अपनी क़यादत के सफ़े अव्वल में शाना बशाना हर गर्म सर्द हालात में खड़े रहे हैं और कोटला से वो 2 बार MNA बन चुके हैं और डिवीजनल सदर पार्टी ने उनको बना रखा है गुजरांवाला डिवीजन का। तो ये कैसे मुमकिन है कि अपने डिवीजनल सदर को कुर्बान करके नून लीग सीट एडजस्टमेंट कर लेगी काफ लीग के साथ? बिल्कुल ऐसा नामुमकिन है। तो जनाब अब अभी तक नून लीग हो या काफ लीग उनके किसी तर्जुमान की जानिब से या उनके किसी ऑफिशियल किसी मीडिया टूल पर आज की मुलाकात का कोई एलामिया जारी नहीं किया गया, ना मीडिया नुमाइंदगान से कोई बात सामने आई है जिससे ये अंदाजा किया जा सके कि फार्मूला क्या बना, सीट एडजस्टमेंट या इंतहाबी इत्तेहाद। और नाज़रीन फिर अभी हमें इन्हिसार करना पड़ेगा जो कुछ टूटे फूटे ज़राए की खबरें हैं कि फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ सीट एडजस्टमेंट जनाब सालिक हुसैन की सीट पर है, शाफे हुसैन दोनों भाई खुशकिस्मत हैं। और नाज़रीन तज्जिया तो यही कहता है कि नून लीग अगर नीमे दरूं नीमे बरूं रजामंद हुई है शहर की सीटों पर सीट एडजस्टमेंट करने पर, तो इसकी एक बड़ी वजह यह भी तो है ना कि जनाब उनके पास कोई मजबूत उम्मीदवार गुजरात शहर से नहीं है जो कौमी असम्बली की सीट पर मुकाबला कर पाए। और इसी तरह से हाजी नासिर में जो हैं वो भी अब मकबूलियत के उस अपने पायदान पे नहीं खड़े जहां कुछ अरसा पहले थे।
तो मजबूरियां हैं जी सियासत में। नाज़रीन, एक दो रोज में आज की मुलाकात की कली क्या खुलती है। कोई कायद जो है दोनों जमातों का, कल को कोई मीडिया नुमाइंदा सवाल करके अगर उनसे ये पूछ ले कि क्या तय पाया, तो फिर वो अपनी जुबानी जो इकरार या इनकार करेंगे, उससे सूरत हाल को समझने में मदद मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो आज हमने अखज़ किया है हालात और वाक़यात के पेश नज़र, वो मैंने आपकी नज़र कर दिया। अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। और मैं अपने तमाम समुंदर पार पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान में बसने वालों का, अपने उन तमाम कर्म फरमाओं का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, सुनते हैं और उस पर फिर अपना प्यार भरा रद्द अमल भी देते हैं। यकीनन मेरे लिए ये एक हौसला अफजा बात है। मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि हक़ाइक़ पर बात की जाए, गैर जानिबदारी से बात की जाए और बात वो की जाए जो आपके दिल को भली लगे। अपना ख्याल रखिएगा। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।